रात का सन्नाटा मठ पर उतर चुका था। चांद की हल्की रोशनी आंगन से फिसलती हुई एक छोटे से कक्ष में पहुंच रही थी। वहां एक युवा भिक्षु ध्यान मुद्रा में बैठा था, पर उसका मन स्थिर नहीं था। दीपक की कांपती लौ उसके चंचल विचारों की ही तरह डगमगा रही थी। मन के भीतर प्रश्नों का शोर था। क्या यह मार्ग मेरे लिए है? क्या मैं कभी बोध को प्राप्त कर पाऊंगा? अगर मैं चूक गया तो? अगर गुरु की आशाएं टूट गईं तो? विचार आते, टकराते और लौट जाते, जैसे समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर और भी अधिक उग्र होकर लौट आती हैं। उसने आंखें बंद की, शांति को पकड़ना चाहा, पर जितना थामना चाहा उतना ही मन फिसलता चला गया। हृदय भारी हो उठा और उस भार के साथ एक भय जन्मा। शायद मैं इस पथ के योग्य नहीं, शायद मुक्ति मेरे लिए नहीं है। उसी क्षण कक्ष के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। दीपक की लौ स्थिर हो गई, जैसे किसी अनदेखी उपस्थिति को महसूस कर रही हो। द्वार खुला, गुरु भीतर आए। उनके चेहरे पर न क्रोध था न चिंता, बस गहरी करुणा थी। गुरु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम विचारों से लड़ रहे हो, इसलिए थक गए हो। भिक्षु ने सिर झुका लिया। गुरु बोले, मन को शांत करने की कोशिश मत करो। मन को देखो जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश कभी अशांत नहीं होता। जब तुम विचारों को जाने दोगे तभी शांति अपने आप उतर आएगी। उस क्षण भिक्षु ने पहली बार शांति को बाहर नहीं, अपने भीतर महसूस किया। भिक्षु ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा जैसे उसके भीतर की गांठ खुल रही है। वह बोला, भगवान, तो क्या मैं हर समस्या पर सोचना ही बंद कर दूं? बुद्ध ने कहा, नहीं, सोच जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। समस्या को पहचानो, उसका समाधान सोचो और फिर मन को छोड़ दो। अगर बार बार उसी विचार को दोहराओगे तो तुम कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाओगे। याद रखो, विचार गाड़ी के पहियों की तरह है। अगर गाड़ी को बार बार एक ही जगह घुमाते रहोगे तो वह आगे नहीं बढ़ेगी। बुद्ध ने आगे कहा, ओवरथिंकिंग रोकने की पहली चाबी है वर्तमान पर ध्यान देना। जब मन इधर उधर भागे तो खुद से कहो, मैं अभी यहां हूं, जो होगा देखा जाएगा। मन को सांस पर टिकाओ, एक एक श्वास को देखो। विचार आएंगे, लेकिन उन्हें पकड़ो मत। उन्हें ऐसे जाने दो जैसे आकाश में बादल आते और चले जाते हैं। उस दिन से भिक्षु ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाना शुरू किया। वह रोज ध्यान में बैठता और जब भी विचारों की भीड़ आती तो वह बस मुस्कुराकर कहता, ये सिर्फ बादल है, मैं आसमान हूं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से हल्का होने लगा है। उसे पहली बार समझ आया कि सोच और ओवरथिंकिंग में फर्क है। सोच समाधान लाती है, लेकिन ओवरथिंकिंग सिर्फ चिंता। भिक्षु ने बुद्ध की पहली शिक्षा अपनाई थी। अब वह सांस पर ध्यान देना सीख रहा था, लेकिन मन का खेल इतना आसान नहीं था। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर एक दिन वह परेशान होकर फिर से बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं आपकी बात मानता हूं। मैं सांस पर ध्यान करता हूं, विचारों को बादल मानकर जाने देता हूं, लेकिन मन है कि मानता नहीं। कभी भविष्य की चिंता करता हूं, कभी अतीत की गलतियों को याद करता हूं। कभी लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, कभी लगता है मैं फंस गया हूं। ये मन एक भूल भुलैया जैसा क्यों है? बुद्ध शांत स्वर में बोले, प्रिय भिक्षु, मन का स्वभाव ही है भटकना। तुम देखो, हवा का काम है बहना, पानी का काम है बहना, आग का काम है जलना। इसी तरह मन का काम है विचार पैदा करना। अगर तुम ये चाहो कि मन कभी विचार न करे तो यह संभव नहीं, लेकिन अगर तुम यह सीख लो कि विचारों में खोना नहीं है तो तुम मुक्त हो जाओगे। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक बार जंगल में एक बंदर ने दर्पण देखा। उसने उसमें अपनी ही छवि देखी और समझा कि कोई दूसरा बंदर है। वह छवि को पकड़ने की कोशिश करता, कभी उससे लड़ता, कभी उससे खेलता, लेकिन असल में तो वहां कुछ था ही नहीं। ऐसा ही तुम्हारा मन करता है। वह अपने ही विचारों को सच मान लेता है और फिर उन्हीं में उलझ जाता है। याद रखो, हर विचार सच नहीं होता। जैसे दर्पण की छवि असली नहीं, वैसे ही मन की बहुत सी कल्पनाएं भी असली नहीं होती। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान था जो अपने कंधे पर भारी बोझ उठाकर चल रहा था। रास्ते में लोग उससे कहते, क्यों इतना बोझ उठा रखा है, इसे नीचे रखो। लेकिन किसान कहता, अगर मैंने बोझ रख दिया तो मैं खाली हो जाऊंगा। मुझे आदत हो गई है इसे ढोने की। आखिरकार बोझ ने उसकी ताकत खत्म कर दी और वह गिर पड़ा। ऐसा ही इंसान अपने विचारों के साथ करता है। उसे लगता है कि यह बोझ जरूरी है, लेकिन सच ये है कि बोझ छोड़ने पर ही इंसान हल्का होता है। बुद्ध ने कहा, ओवरथिंकिंग से निकलने की दूसरी चाबी है, विचारों को देखो लेकिन पकड़ो मत।
जब मन तुम्हें अतीत में खींचे या भविष्य में डराए तो बस कहो, यह सिर्फ एक विचार है। इससे विचार की ताकत कम हो जाएगी। याद रखो, विचार आकाश में उड़ते पक्षियों की तरह हैं। तुम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन यह जरूर तय कर सकते हो कि कौन सा पक्षी तुम्हारे सिर पर घोंसला बनाए। भिक्षु ने यह शिक्षा भी अपनाई। अब वह जब ध्यान में बैठता और विचार आते तो वह खुद से कहता, यह सिर्फ विचार है, यह सच नहीं है। धीरे धीरे उसने देखा कि पहले जहां विचार उसे घंटों परेशान करते थे, अब वे कुछ ही पल रुकते और फिर चले जाते। मन हल्का होने लगा, लेकिन वह यह भी समझ चुका था कि यात्रा लंबी है। भिक्षु अब पहले से शांत था। उसने बुद्ध की दोनों शिक्षाएं अपनाई थीं। पहली, वर्तमान पर टिकना, भी दूसरी, विचारों को देखना लेकिन पकड़ना नहीं। उसका मन हल्का होने लगा था, लेकिन पूरी मुक्ति अभी भी दूर थी। एक दिन ध्यान करते करते उसके मन में फिर से सवाल उठा, अगर भविष्य में कोई बड़ा संकट आया तो, अगर मेरी साधना टूट गई तो, अगर मैं फिर से ओवर थिंकिंग में फंस गया तो। वह तुरंत बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं काफी बदल गया हूं, लेकिन मन बार बार डराता है। यह सोचता हूं कि कहीं फिर से वही स्थिति ना आ जाए। मैं स्थायी शांति कैसे पाऊं? बुद्ध का उत्तर वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और कहा, प्रिय भिक्षु, यह जो अगर है, यही तुम्हें जकड़े हुए है। तुम देखो, भविष्य अभी आया नहीं, अतीत चला गया। सिर्फ यह क्षण है जो तुम्हारे पास है। जो व्यक्ति हर पल को जैसे है वैसे स्वीकार कर लेता है, वही मुक्त होता है। ओवर थिंकिंग तब होती है जब मन इस क्षण को छोड़कर अतीत या भविष्य में भटकता है। याद रखो, सच्चा जीवन सिर्फ अभी है। भिक्षु ने बुद्ध की बात सुनी और गहरी सांस ली। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका डर भी सिर्फ एक विचार है। उसने सोचा, अगर भविष्य आएगा तो मैं उसका सामना करूंगा। अगर अतीत था तो वह जा चुका है। मेरे पास सिर्फ यह क्षण है। उस दिन से उसने हर छोटी बड़ी बात में वर्तमान को पकड़ना शुरू किया। खाना खाते समय वह सिर्फ स्वाद पर ध्यान देता, चलते समय सिर्फ कदमों की आहट सुनता, ध्यान करते समय सिर्फ सांस पर ध्यान देता। धीरे धीरे उसके भीतर गहरी शांति उतरने लगी। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उसे 3 अंतिम कदम बताए। सचेतनता, माइंडफुलनेस। हर पल जो कर रहे हो उसे पूरी जागरूकता से करो। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, सोचो मत। चल रहे हो तो सिर्फ चलो, मन कहीं और मत भटकाओ। स्वीकार, एक्सेप्टेंस। जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो होगा उसे भी स्वीकारने की तैयारी रखो। लड़ाई मत करो, स्वीकार करो, क्योंकि जितना लड़ोगे उतनी ही ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। छोड़ना, लेट गो। मन की जंजीरें छोड़ना सीखो। अगर कोई विचार बार बार आ रहा है तो कहो, तुम्हें आने की इजाजत है, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ूंगा नहीं। भिक्षु ने इन 3 कदमों को अपनी साधना में उतारा। कुछ महीनों में उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गहरी शांति और मुस्कान थी। अब वह जब ध्यान करता तो विचार आते भी तो वह उनसे डरता नहीं। वह बस कहता, तुम विचार हो, मैं शुद्ध चेतना हूं। उसने समझ लिया कि इनकी ओवर थिंकिंग कोई दुश्मन नहीं, बल्कि मन की आदत है। आदत बदल सकती है अगर हम सचेत होकर वर्तमान में जिए। इस कहानी से गौतम बुद्ध ने सिखाया कि सोच जरूरी है, लेकिन ओवर थिंकिंग जहर है। समस्या पर समाधान सोचो, लेकिन बार बार मत दोहराओ। विचारों को पकड़ो मत, उन्हें बहने दो। जीवन सिर्फ अभी है, और जो इसे समझ लेता है वही मुक्त हो जाता है। आज तुमने इस कथा में एक भिक्षु की बेचैनी सुनी, लेकिन सच कहें, वह बेचैनी किसी एक भिक्षु की नहीं थी, वह हमारी अपनी थी। हम सब भी तो वही करते हैं। भविष्य से डरते हैं, अतीत को ढोते हैं और वर्तमान को खो देते हैं। बुद्ध ने एक बहुत सरल सत्य सिखाया, मन को जीतना नहीं है, मन को समझना है। विचार आएंगे, उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। बस यह याद रखना, तुम विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो। जब मन कहे अगर ऐसा हो गया तो मुस्कुराकर कहना, अभी तो यह क्षण है, क्योंकि शांति भविष्य में नहीं है, मुक्ति अतीत में नहीं है, शांति यही है, इसी सांस में, इसी पल में। और जिस दिन तुमने इस क्षण को थाम लिया, उस दिन ओवर थिंकिंग अपने आप खामोश हो जाएगी। बुद्ध कहते हैं, जो अभी को जी लेता है वही सच में मुक्त होता है। दोस्तों, अगर आपको यह बुद्ध कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और बुद्ध की कथा या उपदेश के साथ।